हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं चिट्ठी में बंद यादें। रविवार का दिन था। आज मेरे विद्यालय में भी अवकाश होने के कारण मैं काफी दिनों की तरह किसी भी जल्दी में नहीं थी। आराम से उठी, बड़े मन से चाय पी और अपना मनपसंद संगीत लगाकर मैं यह तय करने लगी कि आज का दिन कैसे बिताया जाए। कभी सोचा कि दिन भर सोया जाए, आखिर पूरे सप्ताह भर काम भी तो किया है। लेकिन मेरे परिश्रमी मन ने मुझसे कहा, नहीं, यह ठीक नहीं। छुट्टी का मतलब यह तो नहीं कि दिन भर आलसी बनकर पड़े रहो। बस फिर क्या था, मैंने अपने मन की बात सुनी और मान ली। मैंने सोचा कि आज घर की साज सज्जा को एक नया अंदाज दिया जाए। सबसे पहले बारी थी घर के सबसे बड़े कक्ष, जिसे हम ड्राइंग रूम के रूप में उपयोग में लाते हैं। मैंने कमरे में जाकर देखा कि कमरा लगभग पूरी तरह से व्यवस्थित था। हर सामान अपने अपनी जगह पर करीने से रखा हुआ था। मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, पर मेरे मन को तो कुछ नए प्रयोग करने ही थे। इसलिए पहले मैंने सोफे को अपनी उसकी जगह से हटाकर कहीं और रख दिया। बड़ी मेहनत के बाद यह काम हुआ। तो एक नज़र कमरे में डालकर मैं वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई। बस यही वह मेरी मनपसंद जगह थी, जहां पर मुझे कई नवनूतन बदलाव लाने थे। उत्साहित होकर सबसे पहले मैंने अपनी मेज को व्यवस्थित किया। देर रात तक लिखते रहने के कारण मेज पर सारी किताबें और सामान फैला पड़ा था। बगल में ही पुस्तकों की बड़ी सी अलमारी रखी थी। काफी दिनों से मैंने उसे ठीक नहीं किया था। मैंने एक एक करके सारी किताबों को निकाल कर उनकी झाड़ पोंछ शुरू कर दी। किताबों से मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, इसलिए मेरा मन उनमें रम गया और तल्लीन होकर अपने काम में खो सी गई। तभी अचानक एक पुरानी सी किताब मेरे हाथ में आई। उसे मैं खोलने ही जा रही थी कि उसमें से कुछ गिरा। मैंने देखा तो एक पुराना सा गुलाबी लिफाफा, जो अब अपनी रंगत भी खो चुका था, मेरे सामने पड़ा था। मैंने धीरे से उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। पता नहीं क्या जादू था उस कागज में कि मैं सम्मोहित सी होने लगी। मैंने उसे खोलना चाहा तो एक पत्र मेरे हाथ में आया। अंदर कुछ गुलाब की सूखी पंखुड़ियां भी थी। बस फिर क्या था, चिट्ठी को मैंने पढ़ना शुरू किया। वह पत्र मेरी प्रिय मित्र नीरजा का था, जिससे मेरी मुलाकात स्कूल के अंतिम सत्र में हुई थी। चिट्ठी के एक एक शब्द, एक एक पंक्ति के साथ जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। अब मेरे सामने मेरी स्मृति में खड़े थे मैं और मेरी नीरजा, और उसके साथ बिताए हुए स्कूल के वे दिन। नीरजा उस स्कूल में नई नई आई थी और उसका प्रवेश भी काफी देर में हुआ था, जब तक हमारी पढ़ाई काफी हद तक हो चुकी थी। मुझे याद है, वो बहुत घबराई हुई सी थी, सहमी हुई सी सारी लड़कियों के ग्रुप में जाकर उनसे मेलजोल की कोशिश कर रही थी, पर उन लड़कियों ने तो उसे घास तक नहीं डाली। एक दिन हम दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। मुझे अपने नोट्स बनाने के लिए कुछ किताबें ढूंढनी थी। वह मेरे पास आई और मेरी सहायता करते हुए उसने दो तीन किताबें चुनकर मुझे दे दी। ये किताबें बहुत अच्छी हैं। मैंने मुस्कुराकर उससे थैंक्स कहा और हम दोनों वहीं पर एक दूसरे से परिचय करने लगे। और बस यहीं से हमारी जो दोस्ती शुरू हुई, वह बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गई। मेहनती, लगनशील और व्यवहार कुशल नीरजा मेरे घर में भी सबकी प्रिय बन गई। कॉलेज की पढ़ाई के बाद वह ऑस्ट्रेलिया चली गई, पर पत्रों के द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क सूत्र में बंधे रहते थे। तभी अचानक एक दिन मुझे समाचार मिला और नीरजा अब इस दुनिया में नहीं रही। किसी साहसिक अभियान में अपना साहस दिखाते हुए उसने अपनी जान गंवा दी थी। मैंने और कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। उसकी यादों के रूप में मेरे पास अब केवल उसकी चिट्ठियां, कुछ तस्वीरें और गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियां थी। तभी फोन की घंटी बजी। मैं जैसे नींद से जागी। वक्त काफी आगे निकल गया था। उसके नाम पर मेरे पास रह गई थी बस चिट्ठी में बंद यादें। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके बस जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
थैंक यू।